जब भी ज़्यादा एक्साइटेड या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसमें हमारा बुरा क्यों होता है हमारे साथ? जैसे हम किसी चीज़ के लिए खुश हैं, पेपर में जैसे कि आता है सब कुछ, बहुत और फिर अच्छा। बुरा क्यों जाता है? अंतराय कर्म में सबसे ज़्यादा शक्ति और अनुभाग डालता है मोहिनी कर्म। सत्तड़ कोरा कोड़ी की तो उसकी स्थिति है ही, लेकिन जितना तीव्र राग करते हैं उतना तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। ये चीज़ समझिएगा सभी लोग। किसी चीज़ से जितना चिपकने की कोशिश करोगे वो चीज़ तुमसे उतना भागेगी। मध्यस्थ बनो, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करो, बहुत अच्छा लगता है। बेटी पूछती है, अच्छा सोचते हैं, एंड टाइम में वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है। तीव्र मोहिनी कर्म के उदय में अंतराय आता ही है। इसका एक उदाहरण दिखाता हूँ। एक साधु परमेष्ठी थे, उनको बहुत तेज अंतराय आता था, तो उनसे जुड़े हुए 2 साधु परमेष्ठी और थे। वे प्रतिदिन उनके आहार कराने जाते और प्रतिदिन उनके जाने के बाद भी अंतराय आ जाता। जब 15 दिन तक लगातार अंतराय होता रहा, आचार्य श्री जी ने पूछा कि इतना अंतराय हो रहा है, कोई जाता नहीं है क्या? बोले जाते हैं, 2 महाराज जाते हैं, रोज जाते हैं। कौन जाता है? ये और ये जाते हैं। बोले ये तीनों तो एक साथ ही रहते हैं, इन दोनों को अलग कर दो, उसका आहार ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने ऐसे ही बोला, उन दोनों को अलग कर दो, उसका आहार ठीक हो जाएगा। हम देख करके पीछे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे, तो आचार्य ऐसे बोलते, नम्र, हमने कहा जी। उन्होंने कह दिया कि तुम्हें इनके आहार कराने जाना है। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की बात है, 13 अंतराय उस साधु का हो चुका था। मैं गया उस दिन, उनके दोनों साधु नहीं गए। उन दोनों साधु से उन महाराज जी का बैलेंस बनता था। अपन थोड़ी विरोधी दल के माने जाते थे, तो अपन गए। अब गुरुजी ने बोला है तो जाएंगे। गए और आराम से कुर्सी लगा करके बैठ गए। फिर हमने, जैसे वो खड़े हुए तो हमको इशारा करते हैं, सोच लो तुम एक बार, आचार्य सिंह ने तुमको बोला है। हमने कहा देखो महाराज, हम गुरु के भेजे हुए भक्त हैं। आचार्य सिंह जी ने मुझे नहीं भेजा है, अपना पुण्य भेजा है तुम्हारे दरवाजे तक। तो मैं बैठा हूं, तुम्हें कोई अंतराय नहीं आएगा, तुम अच्छे से आहार करो। और ऐसे शब्द थे, आप विश्वास मानिए, जब उनका आहार शुरू किया तो लोग कांप रहे थे। हमने एक ही बात सबसे कही, देखो इनको अंतराय तो रोज आ ही रहे हैं, तुम्हारे हाथ से जाएंगे तो तुम्हें पाप नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके तीव्र कर्म का उदय है। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। तो वो इशारा करते करते बोलते, एक बार देख तो ले। मुझसे बोलते एक बार देख तो ले। हम आराम से कुर्सी में बैठे रहे। हमने कहा हम कुछ ना देखेंगे, हम सिर्फ बैठे हैं। मैं नहीं हूं, गुरुजी ने अपना पुण्य भेजा है, मैं बैठा हूं, तुम्हें अंतराय नहीं आएगा। बाहर से एक महिला गरम गुलाब जामुन लेकर के आई, तो उनको पसंद था। वो बोले फोड़ के एक बार देख लो। हमने कहा सीधा चला दो, बाल होगा तो अंतराय आएगा तो बैठ जाएगा, अपन काहे को लोड ले रहे हैं? लोड ही नहीं लेना। उस साधु परमेष्ठी के पूरे आहार निरंतराय निर्विघ्न संपन्न हुए। जब पूरे आहार अच्छे संपन्न हुए, कमरे में गए, जब ईरापत हुई और अच्छा भरा पेट दिख रहा था दूर से ही, तो गुरुजी ने सब पेट देख लिया। पेट से समझ में आ गया कि इनके आहार अच्छे हो गए। मुस्कुरा के बोलते हैं, महाराज अच्छा हुआ आहार। तो फिर बोलते हैं, कौन गया था तुम्हारे साथ? आपके देवदूत गए थे स्वामी। हो गया। अब हमसे ये दिन, उस दिन पूरी चर्चा में दिन रहा उस दिन का, आज भी मैं जानता हूँ, याद करता हूँ कि उनने कहा कि ये वहाँ जाके बैठ गया, ये उठ करके इसने मेरा मुंह तक नहीं पूछा, ना इसने शोधन किया ना कुछ किया। हमने बस उनसे एक ही चीज़ कही, तुम्हारा जिन 2 लोगों से मोहिनी कर्म तीव्र था ना, ये तीव्र मोहिनी के चक्कर में तुम्हें अंतराय पड़ रहे थे। जैसे ही वो तीव्र मोहिनी गुरुजी ने अलग किया, हमारे तुम्हारे नॉर्मल संबंध है, हम गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक, तुम्हें कछु फर्क नहीं पड़े। तो जैसे ही मोहिनी की सत्ता कम हुई तो उदय में आई हुई चीज क्षेपसम में बदली और तुम्हारे निरंतराय आहार हो गए। ऐसा होता है। इसलिए तीव्र मोहिनी के उदय में कभी कोई काम नहीं होते। सामान्य लोगों से काम हो जाता है, वीआईपी लोग फेल हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके किसी पोजीशन में अंतराय आ रहा है, उसमें मोहिनी कर्म काम करता है।